1959 का सन देखे, 1959 में इसी विधानसभा के अंदर कांग्रेस के ही मित्रों ने कृषि भूमि के बंटवारे के बलबूते पर आपने ये कानून पास कराया था, आप इसी विधानसभा के अंदर। सदन में यूसीसी बिल पारित होते ही जय श्री राम के नारों से गूंज उठा मध्य प्रदेश का विधानसभा। जे हमको तय चले कि मध्य प्रदेश विधानसभा में यूसीसी विधेयक 2026 के पारित होने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इसे प्रदेश के इतिहास का ऐतिहासिक दिन बताया। उन्होंने कहा कि यह कानून समानता, सामाजिक न्याय और महिलाओं के अधिकार को मजबूत करेगा। अब विधेयक राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद यह प्रदेश में कानून के रूप में लागू हो जाएगा। मुख्यमंत्री ने विधानसभा परिसर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यूसीसी लागू होने के बाद सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था होगी। उन्होंने कहा कि एक से अधिक विवाह को अपराध माना जाएगा और महिलाओं को उत्तराधिकार सहित कई मामलों में पुरुषों के समान अधिकार मिलेंगे। विधानसभा में पारित होने के पश्चात ही जय श्री राम के नारों से पूरा सदन ही गूंज उठा। माननीय महामहिम राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद हमारा राज्य उस श्रेणी में खड़ा होगा जहां एक से ज़्यादा विवाह करने में अपराध होगा और एक से ज़्यादा विवाह के अवसर पर जो बहनों को कष्ट होता है, उस कष्टों से मुक्ति दिला करके हमारी प्रदेश की आधी आबादी को उनके हक का समर्थन सरकार के माध्यम से होगा। एक नहीं, कई सारी सौगात, केवल विवाह नहीं, विवाह के अलावा भी उत्तराधिकार के मामले में जो पुरुष का अधिकार रहेगा वो महिलाओं का अधिकार रहेगा। इसी प्रकार से दत्तक पुत्र से लगा करके सभी प्रकार के जीवन के जो अधिकार हैं वो अधिकार समान रूप से लागू किए जाएंगे। लिविंग रिलेशन में भी 1 महीने से कम समय में जो आयु विवाह की है 21 वर्ष और 18 वर्ष, उसका कोई उल्लंघन करेगा या विवाहेतर संबंध बनाने के लिए लिव इन इत्यादि की व्यवस्था में दुरुपयोग करेगा, उसको 5 साल के लिए जेल में डाला जाएगा। हमारी सरकार नैतिक आधार पर भी और वैसे भी पूरे देश के अंदर माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जब कई प्रकार के समसामयिक सुधारों का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में बड़े राज्यों की आबादी में मध्य प्रदेश आज ठोस कदम उठा करके एक समान नागरिक कानून को पास कराते हुए एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचा है। मैं अपनी ओर से आज पूरे प्रदेश को बधाई देना चाहूँगा और कांग्रेस से प्रश्न पूछना चाहूँगा कि कांग्रेस हमेशा हिंदू मुसलमान में क्यों अंतर करना चाहती है। राम और रहीम दोनों को हम अगर एक चश्मे से देखना चाहते हैं तो दोनों में भेद। विधेयक पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस पर तुष्टीकरण की राजनीति का भी गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि यह कानून किसी समुदाय के खिलाफ नहीं बल्कि सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और एक देश एक विधान की भावना को मजबूत करने के उद्देश्य से लाया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हिंदू की हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा।